वो ना जिस शब्द से तुम डरते हो, असल में संभोग नहीं होती, वो तुम्हें होती है। ये सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन यही सच है। ज्यादातर पुरुषों को ये तक नहीं पता कि किसी रिश्ते की शुरुआत कैसे की जाती है। ये न शर्म की वजह से होता है, न इसलिए कि औरतें बहुत जटिल होती हैं। असली जड़ एक गलत विश्वास है। ये डर कि अच्छा दिखाना मुझे कम मर्द बना देगा, और इसी डर की वजह से तुम उसकी नजरों में धीरे धीरे गायब हो जाते हो। औरतें अच्छा को ना नहीं कहती, वे उन मर्दों को ठुकराती हैं जो उनके भीतर कोई चाह जगह ही नहीं पाते, जो या तो गिड़गिड़ाते हैं या फिर इतने ज्यादा अच्छे बनने का नाटक करते हैं कि पहल करने की जिम्मेदारी भी उसी पर छोड़ देते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। औरतों के भीतर भी इच्छाएं होती हैं, उतनी ही गहरी, उतनी ही सच्ची। वे भी संबंध चाहती हैं, मगर ऐसे पुरुष के साथ जो एक बुनियादी नियम समझता हो। हम मांगी नहीं जाती, उसे जगाया जाता है। यहीं से मनोविज्ञान और स्टोइक सोच की एंट्री होती है। ये कोई चाल या दिखावा नहीं है, ये उस पुरुष में ढलने की प्रक्रिया है जिसकी ओर औरतें अपने आप खींचती हैं। ऐसा पुरुष जिसे न भीख मांगनी पड़ती है, न दबाव बनाना पड़ता है, न खुद को कमजोर साबित करना पड़ता है। ज्यादातर लड़के मानते हैं कि नजदीकी पाने के लिए अनगिनत डेट्स, सही मौके का इंतजार और धैर्य की लंबी परीक्षा देनी होगी, लेकिन वे एक अहम सच्चाई देख ही नहीं पाते। औरत कुछ ही पलों में तय कर लेती है कि उसे तुम्हारे साथ कुछ चाहिए या नहीं। उसके बाद जो कुछ होता है वो सिर्फ पुष्टि होती है। अगर तुम उसके संकेत नहीं समझ पाए, हालात को लीड नहीं कर पाए या अपनी मर्दाना मंशा साफ नहीं कर पाए, तो आकर्षण चुपचाप खत्म हो जाता है और तुम वहीं बैठकर खुद से पूछते रह जाते हो, मैं कहाँ चूक गया। कड़वा सच ये है कि वो चाहती है कि पहल तुम करो, लेकिन घबराहट से नहीं, आत्मविश्वास से, अपने भीतर दबे उस पुरुषार्थ के साथ। और ये ऊर्जा यूं ही नहीं आती, इसे गढ़ा जाता है। ना ये किसी सस्ती पिकअप लाइन से होने वाला है, ना किसी घटिया ट्रिक से। असली खेल सही सोच, ठहराव और स्टोइक दृष्टिकोण का है। क्योंकि एक सच्चा स्टोइक पुरुष ठुकराए जाने पर बिखरता नहीं, उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। और यही कारण है कि वही औरतों के भीतर सबसे गहरी इच्छा जगा देता है। इस वीडियो में तुम वही मनोवैज्ञानिक सूत्र समझोगे जो बिना बोले ही आकर्षण को आग दे देता है। तुम सीखोगे कि अपनी मर्दाना मौजूदगी से कैसे हालात को इस कदर मोड़ना है कि अगला कदम वही उठाने लगे। और सबसे अहम, जरूरतमंद दिखे बिना सच में उसके भीतर खिंचाव कैसे पैदा किया जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम इच्छा ऐसे मांगते रहे जैसे बच्चा टॉफी मांगता है, तो औरत की असली जंगली चाह का स्वाद कभी नहीं चख पाओगे। आज मैं तुम्हें स्त्री की इच्छा को खींचने वाले 6 स्तंभों से रूबरू कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत कभी कमजोर मर्द के साथ नजदीकी नहीं चाहती। ये सुनकर चुभेगा, लेकिन यही नंगा सच है। औरत नजदीकी को नहीं ठुकराती, वो उस ऊर्जा को ठुकराती है जो मर्द के भीतर से आ रही होती है। जब उस ऊर्जा में जरूरतमंदी, डर या असुरक्षा छिपी हो, वो पल भर में बंद हो जाती है। इसे साफ समझ लो, औरत को नजदीकी से परहेज नहीं है, दिक्कत उस मर्द से है जिसे खुद पर भरोसा नहीं कि वो इसके काबिल है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष फिसल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा अच्छा बनना, हद से ज्यादा सभ्य होना और बेइंतहा इज्जत दिखाना दिल जीत लेगा। हकीकत यह है कि ये सब उसे दोस्ती, सहानुभूति या भरोसा तो देता है, लेकिन इच्छा नहीं। स्त्री की चाह का सीधा रिश्ता मर्द की ताकत से है, और ताकत का मतलब दबंगई या आक्रामकता नहीं होता। ताकत मतलब स्पष्टता, दिशा और आत्मविश्वास। वो भरोसा कि मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। जरा ठहर कर सोचो, क्या कोई औरत उस मर्द के बारे में कल्पना करती है जो डरते डरते पूछे, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? नहीं, उसकी चाह उस पुरुष की ओर जाती है जो बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी नजर, अपनी मौजूदगी से उसके भीतर हलचल मचा दे, जो उसकी सतह नहीं, उसकी आत्मा तक छू जाए। और ये सब अभिनय से नहीं होता, ये बनना पड़ता है। ये भीतर का काम है भाई। अगर अंदर ही शंका है, ठुकराए जाने का डर है या खुद को कम आंकते हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें सब उजागर कर देती हैं। तुम कितनी भी सही बातें बोल लो, औरत समझ जाती है कि इस मर्द की ऊर्जा कमजोर है, और फिर वो तुम्हें अच्छा है वाली जगह रख देती है, लेकिन रोमांचक नहीं। एक आम नजारा देखो, दिल्ली में एक लड़का किसी लड़की को बार बार डेट पर ले जाता है। हर बार बिल वही भरता है, बेहद सभ्य रहता है, कभी दबाव नहीं बनाता। लड़की हंसती है, बातें होती हैं, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही वो नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता है, जवाब आता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। लड़का सोचता है, ठीक है, मैं उसकी प्रक्रिया का सम्मान करूंगा, मगर लड़की के भीतर कुछ और चल रहा होता है।
मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, सब अच्छा है पर भीतर आग नहीं है। कुछ ही दिनों बाद वही लड़की किसी और के साथ दिखती है, जो शायद उतना सभ्य नहीं था मगर साफ और सीधा था। उसने इजाजत नहीं मांगी, उसने अपनी ऊर्जा से असर डाला और वो खिंच गई। क्या ये दर्द देता है? हाँ। क्या ये न्यायपूर्ण लगता है? नहीं, मगर ये प्रकृति का नियम है। कमजोर, डरपोक और भावनात्मक रूप से असुरक्षित ऊर्जा कभी भी औरत की इच्छा को नहीं जगाती। तो करना क्या है? मंजूरी मांगना बंद करो, सही सिग्नल का इंतजार करना बंद करो, अपनी अपनी इच्छा से जुड़ो, बिना शर्म, बिना झिझक। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, इच्छाओं को कुचलना नहीं, उन पर नियंत्रण पाना। वो आंतरिक ताकत विकसित करना जहां तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत ही न रहे। क्योंकि सच्चा स्टोइक पुरुष वही होता है जो अपनी चाह को संभाल सकता है मगर उस पर निर्भर नहीं होता। ऐसा पुरुष औरत की नजरों में अपने आप आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसे पहचानने के लिए औरत को तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हारे चलने के ढंग से, कमरे में दाखिल होने के अंदाज से, तुम्हारी नजर की गहराई से सब महसूस कर लेती है। औरत कमजोर ऊर्जा के साथ नजदीकी नहीं चाहती। इसी वजह से उसकी चाह उसी मर्द की ओर जाती है जिसमें आत्मविश्वास और स्पष्टता हो, न कि संकोच और गिड़गिड़ाहट। नंबर 2, इजाजत मांगना छोड़ो, लीड करो, वरना खेल हाथ से निकल जाता है। ये वो कड़वा सच है जो शायद ही कोई सीधे कहता है। जैसे ही तुम बार बार अनुमति मांगते हो, तुम्हारी शक्ति रिसने लगती है और शक्ति के साथ ही आकर्षण भी दम तोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती करनी है या अनादर दिखाना है। असली बात यह है कि औरत ये महसूस करना चाहती है कि सामने वाला जानता है वो क्या कर रहा है। वो नहीं चाहती कि हर छोटे कदम पर उसे तुम्हें बच्चे की तरह दिशा देनी पड़े। सोचो, जब कोई मर्द पूछता है, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं, क्या हम पास आ सकते हैं, तो उसे सम्मान नहीं बल्कि डर, असुरक्षा और सबसे बढ़कर लीडरशिप की कमी सुनाई देती है। और यही कुछ ही पलों में उसकी इच्छा को ठंडा कर देता है। क्योंकि औरत की चाह प्रतिक्रियाशील होती है। वो उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है जो तुम बाहर भेजते हो। अगर तुम संदेह प्रोजेक्ट करोगे, वो ठंडी पड़ जाएगी, और अगर तुम शांत आत्मविश्वास दिखाओगे, बिना एक शब्द बोले भी वो तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। वो खींचती चली जाती है। और यहीं स्टोइक सोच की असली ताकत सामने आती है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष अनुमति मांगकर नेतृत्व नहीं करता, वो बस करता है, शांत रहते हुए, अपनी मौजूदगी के जरिए, पूरे यकीन के साथ। और अगर उसे ठीक नहीं लगेगा, वो खुद रुकने का संकेत दे देगी। मगर असल खेल यही है। अधिकतर समय वो चाहती है, बस तुम्हारे कदम बढ़ाने का इंतजार करती है। एक जाना पहचाना दृश्य सोचो। तुम किसी लड़की के साथ घर पर बैठे हो, माहौल हल्का है, वो हंस रही है, नजरें मिल रही हैं और वो धीरे धीरे पास सरकती आ रही है। तुम्हारे भीतर भी चाह है, लेकिन इरादे के साथ आगे बढ़ने के बजाय तुम डरते डरते पूछ लेते हो, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? क्या होता है? उसकी भौहें तन जाती हैं, एक बनावटी मुस्कान उभरती है और जवाब आता है, कभी नहीं। बस वो पल वहीं मर जाता है। सच ये है कि वो तैयार थी, मगर तुम्हारे संदेह ने उसे भी शंका में डाल दिया। अब उल्टा दृश्य देखो। तुम शांत हो, पूरी तरह मौजूद हो, उसकी आंखों में देखते हो, धीरे से पास आते हो, बिना शब्दों के। वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती है। वो तनाव, वो पल, वो नेतृत्व, ये सब तुम्हारी बातों में नहीं, तुम्हारी हरकतों में झलकता है। और यही औरत के लिए आकर्षण की सबसे बड़ी वजह बनता है। अनुमति मांगना छोड़ने का मतलब आक्रामक होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा पर इतना भरोसा रखना कि तुम्हें अपने आप समझ आ जाए वो कब ग्रहणशील है, बिना उसके कुछ कहे। यही असली नेतृत्व है। औरत उसी मर्द के पीछे चलती है जो खुद पर इतना यकीन रखता है कि उसे हर कदम पर इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, औरत की इच्छा शोर नहीं मचाती, वो तर्क से नहीं चलती। यही ज्यादातर मर्द उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि उसकी चाह भी किसी गणित की तरह काम करेगी। स्थिर रहो, ध्यान दो, धैर्य रखो, देखभाल करो, और धीरे धीरे वो अपने आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहेगी। मगर ऐसा नहीं होता। इच्छा इस तरह काम नहीं करती। चाह दिमाग से नहीं, दिल और शरीर की गहराई से जन्म लेती है। औरत का आकर्षण तर्क से नहीं चलता, वो खामोश होता है, भावनात्मक होता है। वो उस ऊर्जा से जुड़ा होता है जो नसों में बहती है, जिसे शब्दों में पकड़ पाना मुश्किल है। औरत अक्सर कहती है कि उसे सम्मान देने वाला, स्थिर और संवेदनशील मर्द चाहिए, लेकिन वही औरत कई बार ऐसे पुरुष की ओर खिंच जाती है जिसमें ये सब बातें साफ दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि औरत जो कहती है वो हमेशा वैसा महसूस नहीं करती। अगर तुम उसके शब्दों को ही नियम मानकर चलोगे, तो हर बार चूक जाओगे।
क्योंकि औरत की इच्छा का जन्म शरीर में होता है, दिमाग में नहीं। वो ऊर्जा से आती है, नाव से, रहस्य से। इसे बहस, तर्क या बहुत अच्छा बने रहने से नहीं जीता जा सकता। इसीलिए कई लड़के उलझन में कहते हैं, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी वो दूर क्यों हो गई? उसने कहा वो तैयार नहीं है, और कुछ ही दिनों बाद किसी और के साथ क्यों दिखी? आखिर औरत चाहती क्या है? जवाब सीधा है। तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं कि वो क्या चाहती है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि इच्छा काम कैसे करती है। वो कह सकती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी इज्जत करती है, तुम्हें अच्छा इंसान मानती है, और फिर भी तुम्हारे लिए आकर्षण महसूस न करे, क्योंकि तुम उसके भीतर कुछ हिला ही नहीं पाए। तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध रहे, बहुत सीधे साधे रहे, बहुत सही बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन औरत की इच्छा सही गलत से नहीं जलती, वो महसूस की जाती है। औरत उसी पुरुष की ओर खिंचती है जो तर्क से नहीं, अपनी मौजूदगी से उसे हिला देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है। ये कोई सौदा नहीं है जो सही तर्क लगाकर हासिल कर लिया जाए। इच्छा को जगाना पड़ता है, अपनी मौजूदगी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने भीतर के रहस्य से, और सबसे बढ़कर उस आत्मविश्वास से कि तुम्हें उसे पाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। यहीं से पूरा खेल पलटता है। जब औरत ये देखती है कि तुम्हें उसकी मंजूरी का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हारी नजर में ठहराव है और तुम्हारे व्यक्तित्व में स्वाभाविक रहस्य है, तभी उसकी चाह जागती है। यही कड़वा लेकिन सच्चा नियम है। औरत की इच्छा शोर नहीं मचाती, वो तर्क से नहीं चलती। नंबर 4, तुम्हारी कामुक ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। बहुत से पुरुष ये मान लेते हैं कि बस सही शब्द कह दिए, सही लाइन मार दी तो औरत पिघल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे होंठों से पहले तुम्हारा शरीर बोलता है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाल, तुम्हारा ठहराव, सब कुछ उससे पहले उसके भीतर पहुंच जाता है। अगर तुम्हारी कामुक ऊर्जा उलझी हुई है तो औरत उसे तुरंत महसूस कर लेती है। तुम चाहे कितना भी कह लो कि तुम आत्मविश्वासी हो या अनुभवी हो, अगर तुम्हारी आंखें डगमगा रही हैं, शरीर में असहजता है, या तुम्हारी ऊर्जा ये चिल्ला रही है कि मुझे स्वीकृति चाहिए, तो वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी कमजोरी पकड़ लेती है। आज कई पुरुष अपनी कामुक ऊर्जा को इतना दबा चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि उसे ताकत में कैसे बदला जाए। वे उसे छुपाते हैं, अच्छे लड़के की परत के पीछे ढक लेते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि औरत उन्हें दोस्त क्यों मान लेती है, केमिस्ट्री क्यों नहीं बनती। सच ये है, तुम इस दुनिया में अपनी चाह छुपाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें सीखना है उसे काबू में रखना, उसे दिशा देना, और से आत्मबल में बदलना। यही असली कला है। इसका मतलब आक्रामक होना या बिना सोचे हरकत करना नहीं है। मतलब यह है कि तुम अपनी चाह को महसूस कर सको, बिना उसके गुलाम बने। यही तुम्हारी सच्ची मर्दानगी है। औरत पल भर में पहचान लेती है कि सामने वाला पुरुष अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है या बस ध्यान के लिए बेचैन है। तुम्हें उसे शब्दों में बताने की जरूरत नहीं कि तुम उसे चाहते हो। वो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चाल से, तुम्हारी मौजूदगी से खुद समझ जाती है। लेकिन अगर वो ऊर्जा कमी से निकली हो, बेचैनी से भरी हो, या काश वो मुझे चुनने वाली मानसिकता से आई हो, वो तुरंत बंद हो जाती है। यही स्टोइक सोच तुम्हें संभालती है। एक स्टोइक पुरुष ठंडा नहीं होता, वो मजबूत होता है। वो सुस्त नहीं होता, वो संतुलित होता है। उसे पता होता है कि वो कौन है, क्या चाहता है, और उसे ये साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी कामुक ऊर्जा तुम्हारी मर्दानगी का हिस्सा है। अगर तुम उसे दबाओगे तो अपनी मौजूदगी खो दोगे। अगर उसे बेकाबू छोड़ दोगे तो अपना सम्मान गवा दोगे। लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे तो वही औरत तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। वक्त है चाह को छुपाने का नहीं, उसे मास्टर करने का। नंबर 5, जो पुरुष प्रतिक्रिया नहीं करता वही सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है। सीधे शब्दों में कहूं तो ज्यादातर पुरुष जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रियाशील हैं, और यही बात उन्हें औरत की नजर में बेचैन और कमजोर दिखाती है। आजकल हाल ये है कि औरत की हर छोटी बड़ी हरकत पर तुरंत रिएक्शन आ जाता है। वो मैसेज का जवाब देर से दे दे तो मन अस्थिर, वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दे, दिमाग में सवालों की बाढ़। अगर वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो या तो तुम अंदर से टूट जाते हो या फिर और ज्यादा पीछे पड़ने लगते हो, जाने लगते हो। भाई, अगर उसकी हर बात, हर खामोशी, हर मूड तुम्हें अंदर से हिला देता है, तो समझ लो खेल वहीं खत्म हो गया। क्योंकि अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वो उसके पास चला गया है। और जिस पल औरत को यह एहसास हो जाता है कि वो तुम्हें चला सकती है, उसी पल उसके भीतर की आकर्षण की आग बुझने लगती है।
औरत असली खिंचाव उसी पुरुष के लिए महसूस करती है जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जो उसकी ठंडक से टूटता नहीं, जिसे हर नजर और हर शब्द में स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, जो बिना तालियों और तारीफ के भी वही रहता है जो वो है। आज के दौर में ऐसे मर्द बहुत कम हैं और इसी वजह से उनकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। वो पुरुष जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो संतुलन में रहता है, जो अपने ही केंद्र में खड़ा रहता है, वही औरत के लिए चुनौती बन जाता है। और औरतों को चुनौती आकर्षित करती है। उसे लगने लगता है ये आदमी मुझे खुश करने के लिए नहीं जी रहा, ये तो अपनी ताकत में जी रहा है, चाहे वो इसके साथ रहे या नहीं, इसे फर्क नहीं पड़ता। यही सोच उसके भीतर तनाव और रहस्य पैदा करती है। वो खुद से सवाल करने लगती है, ये आदमी कौन है जो मेरे बिना भी पूरा है, ये मेरी प्रतिक्रिया का मोहताज क्यों नहीं। और यही सवाल उसके भीतर चाह को जन्म देते हैं। कड़वा सच ये है कि आज बहुत से पुरुषों ने अपने भीतर कोई मजबूत नींव बनाई ही नहीं, न कोई उद्देश्य, न साफ दृष्टि, न भावनात्मक ताकत। इसी वजह से वे हर छोटी बात पर डगमगा जाते हैं। औरतें इस जरूरत को तुरंत महसूस कर लेती हैं, इस कमजोरी को सूंघ लेती हैं। भले वो शब्दों में कुछ न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर सम्मान और आकर्षण दोनों खत्म होने लगते हैं। मगर एक स्टोइक पुरुष अलग होता है। वो ठंडा नहीं होता पर कमजोर भी नहीं। वो महसूस करता है लेकिन अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वो देखता है, समझता है, पर हर चीज पर उछलकर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका ध्यान अपने रास्ते पर होता है, अपनी दिशा पर, न कि किसी औरत की हर हरकत पर, स्वीकृति पर। और ठीक यहीं से औरत का आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि अब तुम उसे दौड़ा नहीं रहे, बल्कि वो खुद महसूस करती है कि इस आदमी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही एहसास उसे भीतर से बेचैन कर देता है। भाई, अगर तुम हर इशारे, हर मैसेज, हर खामोशी पर तुरंत हिल जाते हो तो अभी रुक जाओ। तुम्हारी असली कीमत इस बात में नहीं छुपी कि वो क्या कर रही है, बल्कि इसमें है कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। एक सच्चा पुरुष औरत के भावनात्मक उतार चढ़ाव में बहकर नहीं डूबता, वो अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करता रहता है। उसका नजरिया साफ होता है, अगर वो साथ चलना चाहती है तो ठीक, और अगर नहीं भी चाहती तो भी ठीक। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, उसी दिन औरत प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। जिस पल तुम उसके चारों तरफ घूमना छोड़ते हो, उसी पल वो तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती है। क्योंकि अब तुम मैं उसे कैसे खुश करूं वाले मोड में नहीं होते। अब तुम ये देख रहे होते हो कि क्या ये मेरे जीवन को बेहतर बनाती है या नहीं। और यही सोच उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर देती है। याद रखो, ठंडा पुरुष औरत को दूर कर देता है। भावनात्मक रूप से जरूरतमंद पुरुष उसे थका देता है, लेकिन केंद्र में खड़ा पुरुष उसकी आग जला देता है। क्योंकि वो न पूरी तरह काबू में आता है, न आसानी से पढ़ा जा सकता है, न ही किसी खेल में मोहरा बनता है। और जिस पल औरत अपनी सुविधा की सीमा से बाहर आती है, उसी पल असली चाह जन्म लेती है। अगर चाहते हो कि औरत तुम्हारी ओर खिंचे, तो अपनी कीमत बोलकर मत दिखाओ, उसे जी कर दिखाओ। न उछलो, न घबराओ, बस देखो, समझो और शांत रहकर फैसला लो। ऐसी ऊर्जा हर किसी में नहीं होती, और जब औरत इसे महसूस कर लेती है तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। नंबर 6, उसे खुद पहल करने दो। यही असली चाल है। भाइयों, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन औरत की सबसे गहरी चाह यहीं छिपी रहती है। जब उसे लगे कि फैसला उसने खुद लिया है, उसी पल उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर पुरुष यही गलती कर बैठते हैं। वे जल्दबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं, हमारे बीच कब कुछ होगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आज रात मेरे साथ रहो। और वहीं सब खत्म हो जाता है, क्योंकि अब न कोई रहस्य बचता है, न कोई तनाव, न कोई चुनाव। औरत को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो कुछ करना चाह नहीं रही, बल्कि उसे करना पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ी चूक है। औरत तब ज्यादा उत्तेजित होती है जब उसे लगे कि उसने सीमा खुद पार की है, न कि उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया गया है। ये कैसे होता है? तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी आंखों के ठहराव से, तुम्हारे शांत स्वभाव से, तुम्हारी स्थिर ऊर्जा से। जितना कम तुम बोलते हो, जितना ज्यादा तुम खामोशी में सहज रहते हो, उतनी ही उसके भीतर पहल करने की बेचैनी बढ़ती है। अगर माहौल सुरक्षित है, जुड़ाव है और भावनात्मक तनाव सही ढंग से बना हुआ है, तो कदम वही उठाएगी। अक्सर ये छोटे छोटे संकेतों में दिखता है। तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं नर्वस हो रही हूं। इसका असली मतलब होता है, मैं महसूस कर रही हूं और दरवाजा खोल रही हूं। भी हल्की मुस्कान, होंठ दबाना या थोड़ा और पास आ जाना ही उसका निमंत्रण होता है। और जब ऐसा होता है तो याद रखो, तुमने कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया, तुमने सिर्फ ऊर्जा पैदा की, माहौल बनाया और उसने खुद चुना।
यही असली आकर्षण का रहस्य है। सच्चाई ये है भाई, संभोग मांगा नहीं जाता, वो पैदा किया जाता है। अगर तुम्हें औरत से संभोग मांगना पड़ रहा है तो समझ लो खेल पहले ही हार चुके हो, क्योंकि जिस पल तुम्हें उसे मनाना पड़ता है उसी पल साफ हो जाता है कि वो उसे खुद महसूस नहीं कर रही। वो ही नहीं रही। और जब चाह उसके भीतर से ना उठे, जो मिलता है वो रिश्ता नहीं होता, बस एक एहसान होता है। औरतों को रिझाने की भीख मत मांगो। हमारा काम है अपनी मौजूदगी, अपनी मर्दाना ऊर्जा और अपने आत्मनियंत्रण से आकर्षण पैदा करना। जिस दिन तुम पीछा छोड़कर चुंबक बन जाते हो, उसी दिन सब कुछ बदल जाता है। असली ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं होती, असली ताकत इस बात में है कि तुम कमरे में कैसे दाखिल होते हो, तुम्हारी चाल में कितना ठहराव है, तुम्हारी नजर में कितना भरोसा है और तुम खामोशी में कितने सहज रहते हो। भी औरत सोचती है, ये आदमी कौन है, मैं इसके करीब क्यों जाना चाहती हूं। यही असली खेल है। भाई अब जागने का वक्त है। तुम यहां भीख मांगने नहीं आए हो, तुम अपनी ताकत जगाने आए हो। अगर ये बातें तुम्हें भीतर तक छू गई हो, नीचे लिखो। क्या कभी इजाजत मांगने पर तुम्हें लगा कि तुम्हारी शक्ति कम हो गई? क्या कभी ऐसा हुआ कि जब तुम शांत और केंद्रित रहे तभी वो खुद तुम्हारे करीब आई? अपना अनुभव साझा करो। मैं सब पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। ये चैनल सिर्फ एक जगह नहीं, एक समुदाय है उन पुरुषों का जो अदृश्य रहने से, कमजोर कहलाने से और इशारों पर नाचने से थक चुके हैं। यहाँ वही जुड़ेंगे जो अपने भीतर से सम्मान, आकर्षण और ताकत पैदा करना चाहते हैं, बिना दिखावे, बिना भीख। अगर तुम उनमें से एक हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और तैयार हो जाओ औरतों की दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए। क्योंकि एक बार ये समझ आ गई, वापसी का रास्ता नहीं रहता। मिलते हैं कमेंट्स में भाई।